नमस्कार। इतिहास दर्शन की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के लास्ट 3 ईयर के पेपर एनालिसिस करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि लास्ट 3 वर्षों में जितने भी प्रश्न यूजीसी नेट ने हिस्ट्री सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाए हैं, उनमें वैदिक काल में से कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, आज तक पिछले 3 सालों में कुल 9 परीक्षाएं हुई और इन 9 परीक्षाओं में 23 प्रश्न जो है इस वैदिक काल टॉपिक से पूछे गए। यानी कि 2 ढाई प्रश्न, 2.5 से 3 प्रश्न हर बार इस परीक्षा से पूछे गए। कभी 6 भी पूछ ले, कभी 3 भी पूछ ले। और एक बात ध्यान रखने की है कि यूजीसी ने हर वर्ष 2 अवधारणाओं पर प्रश्न पूछे ही पूछे। एक तो पूछा है 16 संस्कार, किससे? 16 संस्कार। और दूसरा पूछा है वेदांग। और ये दोनों ही अवधारणा के रूप में अलग दे रखे हैं। तो इस प्रकार हम चलेंगे आज इन 23 प्रश्नों में से। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? ये यूजीसी नेट जून 2026 में पूछा गया। ऑप्शन 1 वितस्ता, 2 विपासा, 3 अस्किनी और 4 परुष्णी। तो जब हम देखेंगे तो ये जो वितस्ता है, ये कहते थे आपको झेलम नदी को। विपासा, व्यास नदी को विपासा कहा गया है। और जो अस्किनी है, इस अस्किनी को क्या कहा गया है? चिनाब। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 अस्किनी। आगे चलते हैं। परुष्णी जो है वो रावि को कहा गया है। अब देखिए, ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल। और इन 10 मंडलों में जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में एक सूक्त है जिस सूक्त का नाम है नदी सूक्त। क्या नाम है? नदी सूक्त। इस नदी सूक्त में कुल 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितना नदियों का उल्लेख मिलता है? 19। तो ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो 19। और ये पूछा जाएगा संपूर्ण ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो आप बताएंगे कि पूरी ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 19 तो केवल किस में है? 10वें मंडल में। और वैसे अपन पूरी वैदिक संहिता की बात करें तो पूरी वैदिक संहिता में जो है 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो इन नदियों में महत्वपूर्ण नदियां हमने देख ली। कहा गया है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश, पवित्र प्रदेश में रहते थे, जिनमें 7 नदियां बहती थी। और इन 7 नदियों वितस्ता, विपासा, अस्किनी, चिनाब, इसके अलावा आप सब सैंधव प्रदेश की 7 नदियों की बात कर लें तो सतुद्री, सतलज और सिंधु। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 3 अस्किनी। अस्किनी, चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्राचीन काल के दौरान ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी सप्त सैंधव में 7 नदियों का उल्लेख है, सही है ऑप्शन संख्या 1। ये भी सही है कि सप्त सैंधव जो है उसमें 7 नदियों का उल्लेख है। दूसरा है नदी सूत्र 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है। यानी कि नदी सूक्त जो है वो 10वें मंडल का सूक्त संख्या 60 है। ये गलत है, क्योंकि 10वें मंडल का सूक्त संख्या 75 नदी सूक्त है। कौन सा है? सूक्त संख्या जो 75 है वो क्या है? नदी सूक्त है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन है समुद्र का उल्लेख है और संभवतः इसका अर्थ अरब सागर से है। तो ये भी सही है, क्योंकि ऋग्वेद में 4 समुद्रों में से एक अपर या परावत का उल्लेख मिलता है। अपर या परावत, इसमें पूर्व है, सरेरनावत है, उनका भी नाम मिलता है। लेकिन ये जो अपर और परावत है, इसका साम्य जो किया गया है वो किया गया है संभवतः अरब सागर से। तो ये भी सही है। और सहायक नदियों में, सप्त सैंधव की जो सहायक नदियों में अस्किनी और परुष्णी शामिल है। सही है। अस्किनी जो है वो आपके चिनाब है, और ये जो परुष्णी है ये कौन सी है? रावी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2
केवल ए, सी, डी और ई। इसमें केवल जो बी है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नदी सूक्त जो 10वें मंडल की सूक्त संख्या 75 है। तो सूक्त संख्या 60 जो है इसमें नदी सूक्त का उल्लेख नहीं है। नदी सूक्त कौन सी है? सूक्त संख्या 75। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं। अब देखिए वेदांगों को दे रखा है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और वेदांगों को आप अलग अलग मिलाना है। तो पहला है शिक्षा। जो शिक्षा जो वेदांग है ये किससे संबंधित है? तो शिक्षा है स्वर विज्ञान से संबंधित। कल्प है सामाजिक विचार से संबंधित। देखिए कल्प जो है ये सामाजिक विचार और कर्म कांडों से संबंधित है। और छंद शास्त्र से संबंधित है। और ज्योतिष किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित है। देखिए वेदांगों की कुल संख्या है 6, जिसमें पहला वेदांग है शिक्षा। ठीक है, ये शिक्षा वेदांग स्वर विज्ञान से संबंधित है। इसको वेदों की नासिका कहा गया है। क्या कहा गया है? पूछा जाए कि वेदों की नासिका किसको कहा गया है, तो शिक्षा को कहा गया है। और शिक्षा नामक वेदांग की रचना वामज्य ऋषि ने की थी। किसने की थी? वामज्य ऋषि ने। दूसरा वेदांग अपन देखेंगे कल्प। कल्प ये कर्मकांड और सामाजिक विचारों से संबंधित है और इसकी रचना की थी गौतम ऋषि ने। आगे छंद जो है छंद शास्त्र से है, यानी पद्यों को सूत्रबद्ध रूप से रचने के लिए और छंद शास्त्र की रचना की गई थी। और सबसे प्रमुख छंद जो है वो त्रिष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद है। और आगे ज्योतिष है वो खगोल शास्त्र से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, ऋग्वेद में शब्दों के व्युत्पत्ति विज्ञान निरुक्ति पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के ग्रंथ निरुक्त का लेखक कौन है? तो देखिए निरुक्त का लेखक है आपके यास्क। यास्क ने कठिन जो शब्द होते हैं इन कठिन शब्दों का संकलन था निघंटु। इस निघंटु पर यास्क ने निरुक्त नामक टीका लिखी थी। तो निरुक्त किसने लिखा? यास्क ने। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। अब देखो संस्कारों के प्रश्न 5 बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले ये पूछा गया है कि संस्कारों की क्रिया के क्रम और विवरण किसमें मिलता है? ऑप्शन संख्या 1 ग्रह सूत्र, 2 शूल सूत्र, 3 पुराण और 4 जातक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में 16 संस्कार और इन 16 संस्कारों के क्रम का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? 16 संस्कार और 16 संस्कारों के क्रम का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, ब्राह्मण ग्रंथों में बलि संबंधी कर्मकांड का वर्णन है। उपनिषदों में दार्शनिक विचार सम्मिलित है। अरण्यक वनों से संबंधित ग्रंथ है। यजुर्वेद गीतों से संबंधित ग्रंथ है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, ई, बी, सी। ए सही है, ई सही है, बी सही है और सी सही है। अब देखिए एक ऑप्शन जो गलत है वो है डी, यजुर्वेद गीतों से संबंधित है। तो गीतों से संबंधित नहीं है, यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है और गीतों से संबंधित कौन सा है? सामवेद। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर पहले ऑप्शन संख्या 2 माना था और फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसका ऑप्शन 2 और 3 दोनों ही इसके उत्तर मान लिए गए थे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऑप्शन संख्या 1 सबसे सरल प्रश्न 8, 2 9, 3 10 और 4 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, यानी कि ऋग्वेद में
10 मंडल है और इन 10 मंडल में 2 मंडल से लेकर 7वां मंडल तक ये सबसे प्राचीन मंडल है और ये किसी न किसी ऋषि से या ऋषि के वंश से जुड़े हैं, इस कारण इनको वंश मंडल भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि वंश मंडल कौन से मंडलों के कहते हैं, तो दूसरे से लेकर 7वां मंडल जो है वो वंश मंडल कहलाता है। अब आप देखते हैं कि हम छोटी छोटी बातें करेंगे। पहला तो है दूसरा मंडल। तो ये दूसरे मंडल के प्रणेता थे गृहत समद भार्गव। कौन थे? गृहत समद भार्गव। आगे आता है महत्वपूर्ण मंडल, तीसरा मंडल। ठीक है, इस तीसरे मंडल के दृष्टा थे विश्वामित्र और तीसरे मंडल के अंदर एक सूक्त है देवी सूक्त। कौन सा सूक्त है? देवी सूक्त। और इस देवी सूक्त में गायत्री मंत्र है। क्या है? गायत्री मंत्र। तो प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, तो तीसरे मंडल में, और इसके रचयिता किसको माना जाता है? विश्वामित्र को। ये जो सूर्य या सवित्र देवता को ये समर्पित है। आगे चलते हैं। चौथा मंडल जो है, चौथा मंडल, इसके रचनाकार थे वामदेव अंगिरस। पांचवें मंडल के रचयिता अत्रि। छठे मंडल के भरद्वाज। और उसके बाद रहा 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट मंडल। 7वें मंडल में दासराज युद्ध का वर्णन है। किस युद्ध का वर्णन है? दासराज युद्ध। कहा गया है कि रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास और 10 जनों, जो 5 आर्य और 5 अनार्य थे, इनके बीच दासराज युद्ध हुआ। और इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है और ये 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित किया गया है। किसके द्वारा? वशिष्ठ द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। निम्नलिखित में से कौन से कथन पुराण या नीति शास्त्र में सही है? ऑप्शन संख्या ए, पौराणिक देवता अग्नि में आहुति द्वारा पूजे जाते थे। सही है, सभी देवताओं को पूजने के लिए अग्नि में जो है यज्ञ में आहुति दी जाती थी। पूर्वजों को तर्पण द्वारा प्रसादित किया जाता है। सही है, पूर्वजों को पहले भी तर्पण से प्रसादित किया जाता था, आज भी तर्पण से इनको प्रसादित किया जाता है। ऑप्शन संख्या सी, संन्यास वह चरण है जिसमें ज्ञान अर्जित होता है। तो यह गलत है, क्योंकि ज्ञान जो अर्जित होता है वो आपके ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित होता है। ज्ञान जो है मुख्यतः ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित किया जाता है। और ये संन्यास तो मोक्ष की अवस्था है। किसकी अवस्था है? मोक्ष प्राप्ति के लिए जो काम किया जाता है वो है संन्यास, ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं। तो इस प्रकार ये गलत है। आगे चलते हैं। वानप्रस्थ त्याग की अंतिम अवस्था से पूर्व का चरण है। ये भी सही है, क्योंकि त्याग से अंतिम अवस्था है संन्यास। ठीक है, और इस संन्यास से पहले आता है वानप्रस्थ, तो ये भी सही है। ठीक है, ए सही, बी सही, डी सही। ब्रह्मचर्य चरण के लिए कोई विशेष नियम नहीं थे। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य चढ़ने के लिए तो बहुत ही कठिन नियम थे, आश्रमों में रहना पड़ता था या फिर जो भी करना पड़ता था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1, केवल ए, बी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, केवल ए, बी और डी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता? ऑप्शन संख्या 1 वाजपेयी, 2 ब्रह्म, 3 देव और 4 पितृ। तो इस प्रश्न का सही है ऑप्शन संख्या 1 वाजपेयी। देखिए, वाजपेयी जो यज्ञ है ये सोम यज्ञ है। कौन सा है? ये कौन सा यज्ञ है? वाजपेयी यज्ञ एक सोम यज्ञ है। और इस सोम यज्ञ में राजा द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। क्या कहा जाता है? राजा के शक्ति प्रदर्शन से संबंधित यज्ञ है। इसमें यह 17 दिन इसका आयोजन चलता है और 17 ही घोड़े की घोड़दौड़ होती है, जिनमें से अंत में राजा का जो घोड़ा है वो विजयी होता है। और इस यज्ञ को सोम यज्ञ कहा जाता है
और ये 7 सोम यज्ञों में से एक वाजपेयी यज्ञ है। बाकी जो तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञों की बात की गई है, उन पंच महायज्ञों में ब्रह्म, देव, पितृ, मनुष्य और भूत ये यज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 वाजपेयी जो है ये महायज्ञ नहीं है, ये कैसा यज्ञ है? सोम यज्ञ। ये किससे संबंधित है? राजा के शक्ति प्रदर्शन से। और कितने दिन चलता है? 17 दिन। और कितने घोड़ों की दौड़ होती है? 17, जिनमें जीतता कौन है? आखिर राजा का घोड़ा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए, यानी एक तरफ संस्कार दे रखे हैं और दूसरी तरफ उन संस्कारों को मिलाना है। तो पहला है पुंसवन। पुंसवन जो होता है पुरुष बालक प्राप्त करने का अनुष्ठान होता है। तो पहले का 3 हो जाता है। देखिए संस्कार है, उनमें से 3 संस्कार जो है वो जन्म से पहले होते हैं। जन्म से, मनुष्य के जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3। कौन सा? एक गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोनयन। ठीक है। अब पुंसवन, सीमंतोनयन और गर्भाधान, इसकी क्या है कि ये जीवन का प्रथम संस्कार जो होता है वो होता है गर्भाधान। यानी कि जब पुरुष अपनी पत्नी के गर्भ में बीज स्थापित करता है तो वो संस्कार जो होता है गर्भाधान। उसके बाद होता है पुंसवन। पुंसवन में यानी पुत्र की उत्पत्ति के लिए गर्भ धारण के तीसरे माह जो अनुष्ठान किया जाता है या संस्कार किया जाता है उसे पुंसवन कहा जाता है। और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए तीसरा अनुष्ठान किया जाता है, वो सीमंतोनयन कहलाता है। तो सीमंतोनयन क्या है? गर्भ में बालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो होता है वो सीमंतोनयन। और स्नातक वह जिसने स्नान किया है। समावर्तन यानी विशेष गृह आगमन अनुष्ठान, यानी स्नातक होने के बाद वापस गृह आने का जो अनुष्ठान होता है केशांत के बाद, तो वो होता है समावर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। पुंसवन यानी जो बालक है उसको पुरुष के रूप में प्राप्त करना। सीमंतोनयन यानी गर्भ में जो बालक है या शिशु है उसकी रक्षा करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वो सीमंतोनयन कहलाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से किस पुराण में कुल 460 वर्षों के कालक्रमिक अवधि के 30 सातवाहन शासकों की सूची दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 मत्स्य पुराण। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 अब वापस संस्कारों से संबंधित। निम्नलिखित में से संस्कारों में से कौन से संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था GPS, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। अब देखिए गर्भाधान है, पुंसवन है और सीमंतोनयन, यानी कि B, D और E। ऑप्शन संख्या 2 B और D और E। अब देखिए जन्म के बाद पहला जो संस्कार होता है वो होता है जातकर्म। जन्म के बाद पहला संस्कार क्या होता है? जातकर्म। और जातकर्म के बाद नामकरण, जन्म के 10वें दिन करवाया जाता है। और उसके बाद नामकरण के बाद शिशु को बाहर निकाला जाता है, निष्क्रमण। निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आपके B, D और हो गया कि कौन से जन्म से पूर्व किए जाते हैं? तो गर्भधारण, सीमंतोनयन और पुंसवन। गर्भधारण के बाद पुंसवन किया जाता है, यानी पुरुष के पुत्र रूप में पाना पुत्र को। आगे प्रश्न संख्या 13 आरंभिक वैदिक साहित्य की पृष्ठभूमि कृषि अर्थव्यवस्था, पशुचारण, बसावट वाली कृषि अर्थव्यवस्था, वाणिज्यिक शहरी अर्थव्यवस्था। तो प्रारंभिक जो वैदिक लोग थे वो पशुचारण कबीलों से आते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पशुचारण पृष्ठभूमि से आरंभिक वैदिक लोग आते थे। और फिर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द से अभिप्रेत है, यानी कि वैदिक साहित्य में व्रीहि किस शब्द को कहा गया है?
तो ऑप्शन संख्या 4 जो चावल है इसको व्रीहि कहा गया है। क्या कहा गया है? गेहूं को वैदिक साहित्य में कहा गया है गोधूम, जौ को कहा गया है यव, और यव का जो सत्तू है उसको कहा गया है करम्ब। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं, वापस एक प्रश्न आ गया जो आपके वेदांग से संबंधित है। शिक्षा जो है वो स्वर विज्ञान से संबंधित है। कल्प धर्म विधि या कर्म कांड से संबंधित है, छंद छंद से, और निरुक्त शब्द मूल विज्ञान से। देखिए, शिक्षा का संबंध है स्वर, ये स्वर छोटी इकाई है, और आगे जब अपन देखेंगे तो निरुक्त जो है, तो निरुक्त जो है वो शब्द से संबंधित है। किससे? शब्द विज्ञान से संबंधित जो है वो निरुक्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। वैसे अगर अपन देखेंगे तो इसमें अगर दूसरा और तीसरा, पहले का 2 और दूसरे का 3 यहाँ करते ही एक आध उत्तर आ गया, नहीं उत्तर तो पूरा करने पर ही आएगा। ठीक है, तो ये देख लेना आप, इसको एक बार पुनः याद कर लेना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या 16, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में है जो चूड़ाकर्म, तो चूड़ाकर्म जो है वो सिर के बाल मुंडाना, इसको कहते हैं चूड़ाकर्म। पुंसवन माता के गर्भ में बालक की रक्षा, उपनयन वयस्कता में प्रवेश, और जातकम बालक के जन्म पर, जन्म के तुरंत पश्चात जो कर्म कांड होता है उसको कहते हैं जातकर्म। अब देखिए, हालांकि ये पुंसवन जो है माता के गर्भ में बालक की रक्षा की जगह सीमंतोनयन होना चाहिए। पुंसवन जो होता है वो पुरुष के रूप में पुत्र को प्राप्त करने के लिए होता है, लेकिन फिर एनटीए ने इसको ही सही माना है। और यहाँ अगर माता के गर्भ में बालक की रक्षा से के अलावा अगर ये होता कि पुरुष के रूप में पुत्र प्राप्ति, तो वो ठीक होता, लेकिन अब एनटीए ने ये माना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, टीका निरुक्त किसके द्वारा संकलित की गई? 1 सायन, 2 यास्क, 3 विश्वामित्र और 4 वशिष्ठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। ये प्रश्न आपके यूजीसी नेट 2025 में भी पूछा गया। तो क्लिष्ट वैदिक शब्दों का जो संकलन होता है उसको कहते हैं निघंटु, और इस निघंटु की व्याख्या करने के लिए यास्क ने किसकी रचना की? निरुक्त की। ठीक है, ये प्रश्न भी दूसरी बार पूछ लिया। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, परंपरागत रूप से पंचजम में शामिल प्रमुख आर्य कबीले थे। यानी कि दासराज युद्ध में जो भरत ने 10 राजाओं के समूह को हराया था, तो उसमें जो 5 आर्य कबीले थे वो आपके थे पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रयु। यानी कि 5 आर्य प्लस 5 अनार्य, 5 आर्य प्लस 5 अनार्य कबीले थे। तो 5 आर्य कबीले कौन से थे? पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रयु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको 10 के 10 याद होने चाहिए। और इसके अलावा जो अनार्य कबीले थे वो थे आपके अलिन, पख्त, भलानस, शिवी और विशानिन। ठीक है, तो इन सबको 10 राजाओं को जो है भरत जन के राजा थे सुदास, इस सुदास ने परुष्णी या रावी नदी के किनारे रचे गए युद्ध में पराजित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं, आगे और प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और सही उत्तर दीजिए। रित, रित में ब्रह्मांड और मनुष्य को संचालित करने की विधि सिद्धांत है। यानी कि मनुष्य और ब्रह्मांड को संचालित करने की विधि सिद्धांत किसमें है? रित में। दूसरा है सामवेद, तो सामवेद में जप के मंत्रों का संकलन है। सही है, जो मंत्रों के गेय पद जो है उनका संकलन कहाँ है? सामवेद में। यजुर्वेद में पुजारियों के अनुष्ठानों और कर्म कांडों का विवरण यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद यज्ञ कर्म कांड, यज्ञ और कर्म कांड, यजुर्वेद भी इससे संबंधित है, और कल्प भी जो है कर्म कांड से संबंधित है।
ब्राह्मण, इसमें बलि की व्याख्या की गई है, सही है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो है बलि की व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के नासात्यास के साथ पहचाने जाते हैं? 1 असुर, 2 मिस्र, 3 पणि और 4 अश्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अश्विन। देखिए जो अश्विन है, ये अश्विन दो जुड़वा देवता थे जिनको नासत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासत्य। और ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है कि अश्विन देवता ने ऋषि दध्यम आठवर्त का सिर जो है वो घोड़े का लगाकर फिर उसे मधु विद्या दिलवाई और उसके बाद पुनः उसका वापस सिर लगा दिया। कहा गया था कि यदि ऋषि दध्यम जो मधु विद्या ग्रहण करेंगे तो उनका क्या है कि सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि अश्विन देवता ने पहले ऋषि दध्यम आठवर्त के सिर को हटाकर घोड़े का सिर लगाया और फिर जब वो घोड़े का सिर कट गया तो पुनः उसको मनुष्य का सिर लगा दिया। तो इस प्रकार ये जो अश्विन देवता थे ये भेषज देवता थे। कैसे थे? वैद्य, देवों के वैद्य, देवों के वैद्य। तो भेषज या वैद्य देवता कहा गया है अश्विन को, और इन्हीं अश्विन को नासात्यास कहा गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित संस्कारों से को उन्हें निष्पादन किए जाने या विहित किए जाने के सही कालक्रम में लगाइए। तो पहला है, सबसे पहला हो जाएगा गर्भाधान ई, यानी कि पहला जो है वो गर्भाधान ई सब में, ठीक है। दूसरा गर्भाधान के बाद पुंसवन आता है, पुंसवन इसमें है नहीं। और दूसरा है सीमंतोनयन। तो सीमंतोनयन इसमें भी है, इसमें भी है। तो ई के बाद ए और सीमंतोनयन के बाद आएगा आपके निष्क्रमण यानी डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, EADBC, यानी सबसे गर्भाधान, फिर सीमंतोनयन, फिर उसके बाद जातकर्म होता है, जातकर्म के बाद नामकरण और नामकरण के बाद निष्क्रमण होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको हर बार संस्कारों से प्रश्न पूछा गया है तो हमको पूछना चाहिए, ये याद बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए कि पहले 3 संस्कार कौन से हैं, जन्म के बाद का पहला संस्कार कौन सा है, अंतिम संस्कार जो है वो है अंत्येष्टि, ठीक है। और अंत्येष्टि से पहले 15 नंबर जो संस्कार है वो है विवाह। विवाह सबसे सेकंड लास्ट संस्कार है, यानी कि विवाह के बाद जीवित रहते कोई संस्कार होता ही नहीं है, मरने के बाद। तो प्रश्न पूछा जाए कि अंतिम जो जीवित संस्कार है वो कौन सा है? विवाह, क्योंकि इसके बाद अंत्येष्टि होती है जो कि मरने के बाद होती है। यानी कि इन 16 संस्कारों में से 4 ऐसे संस्कार है, 3 जन्म से पहले होते हैं, 1 जन्म के बाद होता है, मृत्यु के बाद होता है। मतलब कुल मिलाकर ये क्रम भी याद रखना है आपको। जैसे इसमें क्रम पूछ लिया, कभी पूछ लिया कि इसमें क्या होता है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, EADBC। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे गैर वैदिक उपनिषद नहीं कहा जा सकता? अच्छा, गैर वैदिक उपनिषद नहीं कहा जा सकता, मतलब वैदिक उपनिषद कहा जा सकता है जिसको वैदिक उपनिषद, यानी सीधा सीधा ये पूछा है कि इनमें से कौन सा उपनिषद है जो कि वैदिक उपनिषद है, यानी कि गैर वैदिक उपनिषद नहीं है, मतलब वो वैदिक उपनिषद है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4, कैन। कैन एक वैदिक उपनिषद है जो कि सामवेद का उपनिषद है। तो सामवेद के उपनिषद कौन से हैं? एक तो छांदोग्य उपनिषद, ये सामवेद का उपनिषद है। जैमिनीय, ये सामवेद का उपनिषद है। और कैन जो है ये भी सामवेद का उपनिषद है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4, कैन उपनिषद। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, राजा को विनिष्ट करने के विषय में एक विशेष बलिदान का वर्णन कौन सा ग्रंथ करता है? ऑप्शन संख्या 1, तांड्य ब्राह्मण, 2 तैत्तरीय आरण्यक, 3 अथर्ववेद, 4 छांदोग्य उपनिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, तांड्य ब्राह्मण। देखिए
तांड्य ब्राह्मण जो है वो सामवेद का ब्राह्मण है। किसका ब्राह्मण है? सामवेद का ब्राह्मण। और इस तांड्य ब्राह्मण में 25 अध्याय है, इसलिए इसको पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? पंचविश ब्राह्मण। अब पूछा जाए पंचविश ब्राह्मण कौन सा है, तो पंचविश ब्राह्मण जो है वो तांड्य है। इस तांड्य में एक यज्ञ का उल्लेख है, जिस यज्ञ का नाम है व्रात्यस्त्रोम। कैसा यज्ञ? व्रात्यस्त्रोम। इस व्रात्यस्त्रोम में यज्ञ का उल्लेख मिलता है और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि इस प्रकार बलि दी जाए। ये राजा के विरोधियों द्वारा किया जाता है कि इस प्रकार बलि दी जाए जिससे कि राजा क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से ये 23 प्रश्न पूर्ण हुए। आशा है कि आपको ठीक लगे होंगे और आपके यूजीसी नेट की तैयारी में बहुत ही कारगर साबित होंगे अगर आपको इनको एक दो बार देखोगे और इनके आसपास के जब प्रश्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में एनटीए प्रश्न पूछता कहाँ से है। ठीक है, धन्यवाद।